क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार क्या है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की हमने ऊंचाई याद करनी है। तो साथ साथ पढ़ते जाएंगे, साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। एक मीनार, जैसे ये मीनार बना ली मैंने, ए बी मेरे पास क्या है? मीनार। ठीक है, ये होगी जमीन। कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो भवन नेचुरली मीनार से क्या होगा? छोटा होगा। सीढ़ी क्या हो गया हमारे पास? भवन हो गया। ठीक है, तो कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, ये भवन का शिखर है डी बिंदु, का उन्नयन कोण कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? ये 30 डिग्री है। आगे, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु बिंदु सी है, से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यहाँ से। ठीक है, भवन के पाद बिंदु से ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये कोण कितना दे रखा है हमें? 60 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? ये ए बी 50 मीटर। ठीक है, हमने ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि सी डी हमने निकालना है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर ये त्रिभुज ले 90 डिग्री का कोण तो हमने लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये भुजा हमें पता है। ठीक है, और ये दोनों की क्या है? कॉमन है, यानी कि लंब और आधार। ठीक है, उसी तरीके से लाल कक्का लिख लो, लाल बटे कक्का। तो लंब और आधार किसके अंदर आते हैं? टेंजेंट थीटा के। तो लंब बटे आधार, पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में क्या है? लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है? ए बी, और आधार हमारे पास कितना है? ए सी। तो ए बी बटे में ए सी किसके बराबर? टेंजेंट। अब इसके अंदर कोण कितना है हमारे पास? 60 डिग्री का, टेंजेंट 60 डिग्री। और ए बी हमें दे रखा है 50, ए सी हमारे पास है नहीं, ए सी को ए सी लिखोगे। और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? वर्गमूल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्गमूल 3 ए सी बराबर 50, और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50 बटे वर्गमूल 3। अब दूसरी समकोण त्रिभुज डी सी ए या ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में हमने निकालना क्या है? लंब। ठीक है, और ये आधार दोनों का कॉमन है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? टेंजेंट। लंब है हमारे पास सी डी, सी डी बटे में ए सी बराबर टेंजेंट 30 डिग्री। सी डी हमने निकालना है, सी डी बटे में ए सी। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 50 बटे वर्गमूल 3। इस ए सी की जगह क्या लिखूंगी? 50 बटे वर्गमूल 3 बराबर टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बटे वर्गमूल 3। जब ये उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, सी डी गुना में सी डी बराबर 1 बटे वर्गमूल 3 गुना 50 बटे वर्गमूल 3। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई? 50 बटे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 खाली 3, यानी कि 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालोगे 3 आ जाएगा। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दोगे, कितना आ जाएगा? 16 सही 2 बटे 3। तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? सी डी हमारा भवन था, भवन की
ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर।